भाई टैक्सी लाइन में भाई उतनी कमाई नहीं है। अब राइडर हो गए बहुत ज़्यादा और काम हो गया बहुत कम। ये 25 रुपये की राइड ऊबर की। अब 25 रुपये में भाई साहब क्या करोगे? 3 किलोमीटर की राइड तुम 25 रुपये में करवा रहे हो कस्टमर को। भाई साहब 3 किलोमीटर चलता है रिक्शा तो वो भी 20 रुपये ले लेता है। बैटरी रिक्शा भी 3 किलोमीटर लेके चलेगा, 20 रुपये ले लेगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों टाइम हो रहा है अभी सुबह के 6:47 और भाई घर से निकल गया हूँ। राइड भाई कुछ मिल नहीं रही है। 6:30 बजे से ऑन कर रखा था, 15 मिनट वेट करने के बाद घर से निकला हूँ भाई, कुछ बज ही नहीं रहा है। तो मैंने सोचा चलो बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के देखते हैं, शायद कुछ बजे तो चलेंगे। यहाँ से 1-2 किलोमीटर आगे चलते हैं, फिर जाके कहीं रुकेंगे। क्योंकि भाई सुबह सुबह मेरे एरिया से राइड नहीं बजती। मेरे यहाँ से राइडें बजनी शुरू होंगी 7 बजे 7:30 बजे के बाद। तो चलो भाई लोगों, फाइनली आधा घंटा वेट करने के बाद अपने पास एक राइड बजी है भाई। जगह का नाम तो भाई लिखा नहीं था, मशीनरी लिखा हुआ था कुछ, और 10.5 किलोमीटर की राइड है। 91 रुपये दिखा रहा था ऊबर पे। उठा लिया भाई, चलते। इसका 800 मीटर का पिकअप है, पहले पिक करते हैं यहाँ से तो निकले कम से कम। यहाँ बैठे बैठे भाई राइड कुछ बजी नहीं रही। कॉल भी आ गया कस्टमर का, बड़ी जल्दी रहती भाई लोगों को। भाई साहब लोकेशन अगले ने डाल रखी है गलत। अब मेरे से मैसेज में पूछ रहा कहाँ हो। अब इसकी लोकेशन पे जा रहा था मैं, मेरे को ये मैप में नज़र आ रहा था। अभी जाने लगा तो इसने राइड कैंसिल कर दी। बताओ यार, ऐसे ऐसे पागल बैठे हुए। 5 मिनट पूरे भी नहीं होने दिया। चलो 7 रुपये तो आगे, लेकिन 7 रुपये का करे क्या भाई? 1.5 किलोमीटर तो गाड़ी चल गई। अब उसी का बुक हो रहा है दोबारा। अच्छा ये बवाना साइड की राइड है भाई, फिर से उठा ली मैंने इसी की राइड। चलो वहीं पे खड़ा भाई जहाँ पे पहले था। लोकेशन अभी भी इसने गलती डाल रखी है। यहाँ मेरे को सामने एक बंदा वाइट शर्ट में खड़ा हुआ नज़र आ रहा है, वही है। अभी कैमरे में दिख नहीं रहा होगा, ये अब नज़र आ रहा होगा, यही है। लोकेशन गलत डाल रखे हो, लेकिन डाली तो यहीं। ये पीछे जा रहा लोकेशन आपका। 98 93। चलो भाई पिक कर लिया भाई साहब को। 10 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है भाई, 20 मिनट लगेंगे इनको ड्रॉप करने में। आपसे नहीं कह रहा भाई साहब। ठीक है जी। तो ड्रॉप कर दिया भाई साहब को भाई। अब कैश कलेक्ट कितना होगा? 96 रुपये तो भाई करके चला गया। लेना कितना है देख लेते। 87 लेना था भाई, 96 रुपये दे गया अगला। चलो जी ठीक है। 15 मिनट हो गए भाई यहाँ खड़े खड़े। ये भाई यहाँ पर था मैं, बवाना की तरफ था मैं। 15 मिनट हो गए यहाँ पे खड़े खड़े भाई। कोई राइड वाइड कुछ नहीं बज रही भाई। अब यहाँ से निकल रहा हूँ वापस रोहिणी की तरफ। रोहिणी सेक्टर 35 और 39 पड़ेगा पहले पास में, तो वहीं चलते भाई। यहाँ तो कुछ मिल नहीं रहा काम। टाइम भी भाई 7:51 हो गए भाई। एक जनकपुरी की राइड उठाया हूँ। अब ये भाई 160 रुपये के आसपास की राइड है। आने तो भाई साहब को आते हैं तो लेकर चलते हैं इनको। भाई बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हो गया यहाँ पे, समझ लो 40 मिनट ख़राब हो गए। 8:11 हो रहे हैं। 7:30 बजे बंदे को छोड़ दिया था मैंने इधर, कुछ बज ही नहीं रहा भाई साहब। खड़े खड़े यहाँ पे बैठा हुआ था आराम से। मैंने चलो देखी जाएगी यहाँ से। बवाना से तो निकल के मैं इधर आ गया था सेक्टर 35 की तरफ। यहाँ पे भी कुछ नहीं बज रहा था, बंद। अब ये आशीष भाई है, इनको लेके जाना। कहाँ चले गए भाई ये? पियो पियो आप पियो। 4061 पकड़ो। अरे रखो रखो, मैं फिर अभी नहीं पी सकता ना। चलो राइड पर चलते फिर। ये लगा लेना ज़रा। चलो भाई बैठा लिया भाई सबको। 21 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है, इससे भाई 39 मिनट लगेंगे भैया को ड्रॉप करने में। भाई सब हर कोई ने अपने को ऐसा बना दिया भाई, एक बाइक बुक कर लो और बंदे को भाई साहब एकदम समझ लो खरीद लो एक तरीके से। ड्राइवर को जिसका मन चाहे जहाँ पे गाड़ी रुकवा देता। भाई 1 मिनट रुकियो मैं ये काम करके आता हूँ, भाई 1 मिनट रुकियो मैं ये काम करके आता हूँ। अब भाई साहब को भी कुछ काम करना, यहाँ पे अंदर गए हैं। फुल टू खाते पीते हुए चल रहे भाई साहब। अभी ये दुकान पर रुकवाए है, अब लस्सी ना पकड़ा देवे। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो आप? ठीक है धन्यवाद। अबे कितनी मिट्टी उड़ा गया। चलो जी छोड़ दिया भाई साहब को।
देखो भाई, अब इनको सही भी बोल सकता हूँ और भाई गलत भी बोल सकता हूँ। गलत इसलिए कि भाई इन्होंने 2-3 जगह पे गाड़ी रुकवा दी मेरे को, 3 जगह पे गाड़ी रुकवाई। पहले तो सुल्तानपुर में एक जगह रुकवा दी, फिर सुल्तानपुर से निकलते के साथ पीरागढ़ी पार किए, वहाँ पे एक जगह रुकवा दी, फिर यहाँ पे इनके घर आते आते ये जनकपुर एंटर करते के साथ वहाँ रुकवा दी। अब अच्छा इसलिए बोलेंगे भाई, जब भाई बवाना से राइड स्टार्ट कर दी तो उन्होंने एक कोल्ड ड्रिंक पकड़ा दी मेरे को, वो लाहौरी जीरा। फिर भाई यहाँ आते आते जब इन्होंने जनकपुरी में गाड़ी रुकवाई थी, वहाँ से एक लस्सी का पैकेट पकड़ा दिया पीने के लिए। चलो भाई ठीक ही है, कभी कभी अच्छे कस्टमर भी मिलते हैं। अब इनको चलो सही की कैटेगरी में डालते हैं हम इनको, और ट्रिप करते हैं भाई एंड 124 रुपये कहाँ की है, 5 स्टार के साथ डन कर देंगे भाई साहब। दूसरी राइड मैंने उठा ली है, अब इनके भाई लस्सी दी हुई है मेरे पास पड़ी है। मैंने सोचा अभी रुक के भाई लस्सी पीऊँगा, इन्होंने जो दी है मेरे को। अब यहाँ पे मैंने राइड उठा ली है, 13 किलोमीटर के 130 रुपये दिखा रहा था, तो मैंने चलो भाई उठा ही लो, क्यों छोड़े, इतना अच्छा रेट मिल रहा है। चलो भाई इनको भी करते हैं, उठाते हैं। पहले तो इनको भाई कितना है, 800 मीटर का पिकअप है, उठाना कहाँ से है, बिंदापुर के यहाँ से उठाना भाई। अब जाना कहाँ पे उसका नाम नहीं लिखा हुआ था, चलो जी देख लेंगे। 13 किलोमीटर की राइड है। सीएनजी भी डलवानी भाई, सीएनजी भी ख़त्म हो रही है गाड़ी में। क्या है मैडम? 3121। तो बिठा लिया मैडम जी को भाई। 14 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है, इसमें 38 मिनट लगेंगे ड्रॉप करने में मैडम को। ड्रॉप कर दिया भाई मैडम जी को, 122 रुपये बने थे, 122 रुपये पेमेंट ले ली भाई साहब। अब करते हैं ट्रिप को एंड 5 स्टार के साथ भाई। अब देख लेता हूँ मेरे को कितने मिले इसमें से। 134 रुपये दिखाए थे शायद। अब मेरे को ऐसी जगह पे छोड़ा भाई साहब, मैं कहीं का नहीं रहा। अब यहाँ से मैं आगे जाऊँ या पीछे जाऊँ? पीछे मेरे किधर भाई साहब, यहाँ से पीछे जाऊँगा तो पूरा मेरे को आगे से 1 किलोमीटर का यू टर्न लेके आना और वापसी पीछे जाना। पीछे जाने के लिए आएगा अपना धोला कुआँ। धोला कुआँ को समझ लो यू टर्न लेके और पीछे जाने के बराबर करीब समझ लो 4 किलोमीटर गाड़ी चलेगी मेरी। और आगे जाऊँ तो आगे पता नहीं भाई, कुछ मिलता नहीं मिलता। चलो धोला कुआँ की तरफ ही चलेंगे भाई, क्या करें अब। ये चाणक्यपुरी में मैडम का ड्रॉप था भाई। ये ताज पैलेस होटल के इधर मैडम उतर गई। अब घूमकर वापस धोला कुआँ जाने के अलावा अपने पास और कोई चारा भी नहीं बचा है। अर्निंग कितनी हो गई है भाई अभी तक? टोटल इसके अंदर दिखा रहा है 403 रुपये। 3 राइड कंप्लीट हुई है, 403 रुपये का काम हुआ भाई। गाड़ी चल गई है अपनी 51 किलोमीटर और टाइम हो रहा है भाई 9:42। भाई साहब मैडम ने ऐसी जगह पे उतारा मेरे को, वो जो मेरे को यू टर्न लेके जाना था धोला कुआँ की तरफ भाई, वहाँ पे बैरियर लगा के भाई बंद कर रखा था रास्ता। अब वहाँ से तो मैं मुड़ नहीं पाया, यू टर्न ले नहीं पाया। अब भाई यहाँ से मेरे को पूरा लंबा आगे जाना पड़ेगा 4 किलोमीटर। अब 4 किलोमीटर से अगर मैं वापस घूम के आता हूँ तो भी फ़ायदा क्या हुआ? तो वहाँ से मैं निकलूँ आगे की तरफ ही, ये बंगला साहब की साइड में। भाई चाणक्यपुरी से खाली चलते चलते भाई साहब वहाँ पे एक यू टर्न ना मिलने की वजह से भाई साहब इतना खाली चलना पड़ गया मेरे को। आ गया मैं RML के इधर भाई। यहाँ पे आके एक राइड बजी अपने पास पंजाबी बाग की। चलो भाई चलते, इसको उठाते हैं ज़रा। 800 मीटर का पिकअप है भाई इसका। खाली गाड़ी कितनी चला दी मैंने? 57 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है मेरी। 51 किलोमीटर चली थी उस समय। ओ 51, 6 किलोमीटर खाली गाड़ी चल गई भाई वहाँ से। क्या दिखा रहा है? फ्रीडम ही है भाई साहब, देखो बस सही से बैठो। चलो भाई बैठा लिया भाई साहब को। 10 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है भाई। 24 मिनट लगेंगे भैया को ड्रॉप करने में। खुले तो नहीं है भाई साहब। 2 से कर दूँ ना? हाँ 2 अकाउंट से। क्या कह रहे हो? 2 अकाउंट से कर दूँ? किसी भी से नहीं, दो अलग बारी अलग हो जाएगा। 2 बारी में? अच्छा ये लो, इस पे करो फिर 2 बारी में। ठीक है जी। 70 और 16 ठीक है। 86 रुपये भाई साहब ने पेटीएम किए 2 अलग अलग अकाउंट से। एक में उनके पूरे अमाउंट में मतलब था नहीं पूरा अमाउंट एक अकाउंट में, तो अलग अलग से किया है भाई। 86 रुपये मिल गए हैं। अब इसको करते हैं भाई, कहाँ है ट्रिप? ये रहा भाई, ट्रिप को करते हैं एंड 5 स्टार के साथ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 74 रुपये मिले भाई इस वाली राइड से मेरे को। 10 किलोमीटर के 74 रुपये। 23 मिनट लगे इसको भाई ड्रॉप करने में भाई साहब को। और अब भाई अपनी गाड़ी की CNG हो रही बिल्कुल डेड एंड पे। CNG डलवानी पड़ेगी। टाइम हो गया भाई 10:44।
काम भाई उतना हो नहीं पाया यार। उस पे कितना था ऊबर पे है मेरे का 403 रुपये और ये 74 ये, यानी कि 477 रुपये का काम हुआ है। 477। पहले चलता हूँ CNG डलवा लेता हूँ भाई शिवाजी पार्क मेट्रो स्टेशन के यहाँ से। आज तो भाई साहब मुश्किल ही मुश्किल हो रही है। CNG यहाँ पर भी बंद है। अब यहाँ से जाना पड़ेगा मुझे पंजाबी बाग। तो भाई साहब आज की डेट में गाड़ी भाई बहुत ज़्यादा खाली चल गई है। गाड़ी चल गई 72 किलोमीटर और काम हुआ भाई 477 रुपये का। 4.5 घंटे, 4.5 ही हुए ना, 7 4 11, हाँ 4.5 घंटे के अंदर भाई साहब 477 रुपये का काम हुआ है। 72 किलोमीटर गाड़ी खाली ज़्यादा चली आज की डेट में। अब भाई ऑन कर लेता हूँ फिर से रैपिडो वगैरह। 65 रुपये की राइड है भाई। करोल बाग की एक राइड उठाया हूँ जो कि भाई 5.7 किलोमीटर का ड्रॉप लोकेशन दिखा रहा था। इसके 65 रुपये दिखा रहा था। चलो भाई उठा लेते हैं चल के। 1.5 किलोमीटर की पिकअप लोकेशन है, जाना पड़ेगा उसी साइड में है। यार सालों को इतना सब्र नहीं होता यार। बात करके फ़ोन पे मैंने बोल दिया 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ और 1 मिनट में रेड लाइट पे खड़ा हो गया। रेड लाइट थी भाई ग्रीन रेड, तो भाई साहब इतने में राइड कैंसिल कर दी कस्टमर ने। वाह यार इतनी जल्दी रहती है बंदों को भाई साहब। उड़ के बंदा गायब होकर पहुँच जाए बस उनके पास में। राइड एक्सेप्ट करी और बंदा गायब होकर सीधा प्रकट हो जाए कस्टमर के सामने कि बस वो पहुँच ही गया। उसके बाद में भाई साहब दिक्कत हो जाती है पूरी यार। अब यहाँ तक मैं आ भी गया हूँ। 1.5 किलोमीटर का पिकअप लोकेशन था भाई। 1.2 किलोमीटर में कवर कर लिया। 300 मीटर का पिकअप रह गया था और राइड कैंसिल कर दी इन्होंने। कितनी जल्दी में रहते हैं कस्टमर यार, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता भाई। 2 मिनट का भी सब्र नहीं है, 2 मिनट का सिर्फ। वहाँ से यहाँ तक आने में मुझे 2 मिनट ही पूरे नहीं लगे। बस 1 मिनट में बत्ती पर रुका हूँ, वो बत्ती में मेरा 1 मिनट वेस्ट हुआ। उसके बावजूद कोई टाइम नहीं लगा भाई साहब, कहीं रुका नहीं मैं। इतने में भाई साहब राइड कैंसिल कर दे, बताओ यार। अब यहाँ से करोल बाग रह कितना दूर गया है। तो भाई यहाँ से मैं निकल रहा हूँ सीधा अब करोल बाग, क्योंकि भाई टाइम हो गया 11:20 और अभी मुझे जाना अपनी दीदी के घर पे। यहाँ से करोल बाग टैंक रोड के इधर मेरी दीदी का घर है, तो वहाँ जाना। मेरी मम्मी वहीं पर है, मम्मी को लेके मुझे वापस अपने घर जाना है। तो भाई पहले मम्मी को लेके घर जाऊँगा, फिर अपना घर पे खाना वाना खा के फिर शाम को फिर निकलूँगा काम पर। काम की बात करें तो भाई काम तो कुछ खास हुआ ही नहीं भाई आज की डेट में। वही 477 रुपये का काम हो रखा। 477 रुपीज़ का काम हुआ भाई। तो क्या ही बताऊँ काम के बारे में तो मैं आपको यार। 122 रुपये की तो CNG डल गई है इसके अंदर 477 में। अगर इसको माइनस कर देता हूँ, क्या हाथ में निकला अपने 350 रुपये हाथ में आए हैं भाई। कितने घंटे काम करने के बाद सवेरे 6:30 बजे निकला था और अभी 11:30 हो रहे हैं, यानी कि 5 घंटे काम करने के बाद में भाई साहब अपने हाथ में आया है कितने 350 रुपये। क्या जाम हो रखा है क्या अभी, जाम लगा हुआ भाई तगड़ा लग रहा है। ये बंदे सब घुमा रहे हैं गाड़ी इधर से ही। यहाँ पे जाम रहता ही है, हमेशा ही रहता है जाम इधर। ये जखीरा फ्लाईओवर उतरते हैं ना, यहाँ पे आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया आ जाता है। यहाँ भाई साहब किसी भी समय आ जाओ पूरा जाम ही जाम मिलेगा इधर। अब ये यहाँ से जाम का टाइम शुरू हो गया ना, अब ये पूरा रात तक ऐसे जाम ही रहेगा। फ्लाईओवर से नीचे उतर के यहाँ से एक बत्ती आएगी पहले, उस बत्ती से और उसकी आगे तक, आगे वाली बत्ती तक, आनंद पर्वत की बत्ती तक जाम ही जाम लगा रहता है यहाँ पे। फिर सारे पटरी पे चढ़ा के गाड़ियाँ उस दूसरे रोड पर उतार रहे हैं। अब 5 घंटे फील्ड में रहने के बाद भाई गलती मेरी नहीं है, मैं तो पूरे दिन भाई फील्ड में ही हूँ। अब काम ही नहीं मिलेगा तो मैं क्या कर लूँगा। बाकी ये है कि भाई अब बाइक टैक्सी में भाई उतनी कमाई रह नहीं गई है। बाइक टैक्सी लाइन में भाई उतनी कमाई नहीं है। राइडर हो गए बहुत ज़्यादा और काम हो गया बहुत कम। पोर्टर के ऊपर देखो, ऑर्डर बस्ते के साथ गायब हो जाता है। आपको भाई साहब रैपिडो पर अगर राइड उठानी है ना, तो आपको उंगली उसके ऊपर रखनी पड़ेगी। अगर आपने उंगली उसके ऊपर नहीं रखी ना स्क्रीन के ऊपर, तो राइड आप उठा ही नहीं सकते, क्योंकि बस्ते के साथ गायब हो जाती है। एक झलक दिखलाएगा और गायब। काम करना भाई बहुत मुश्किल हो गया बाइक टैक्सी लाइन में। अब भाई अगर कोई आने की सोच रहे हो इस लाइन में, तो भाई सोच समझ के आना, क्योंकि भाई अब काम नहीं है इतना। रेट भी घिस पिट चुके पूरे। राइडर ज़्यादा होने की वजह से भाई रेट भी सही नहीं मिलते। कंपनी आपस में कंपटीशन करने में लगी है भाई। 25 रुपये की राइड, 20 रुपये की राइड। अभी देखो एक ऐड आ रही है आजकल, इतने सारे यूट्यूब पे, टीवी पे, हर जगह पे ऐड आ रही है 25 रुपये की राइड ऊबर की। अब 25 रुपये में भाई साहब क्या करोगे। 3 किलोमीटर की राइड तुम 25 रुपये में करवा रहे हो कस्टमर को। भाई साहब 3 किलोमीटर चलता है रिक्शा, तो वो भी 20 रुपये ले लेता है।
बैटरी रिक्शा भी 3 किलोमीटर लेके चलेगा, 20 रुपये ले लेगा। और बैटरी रिक्शा में आपको भाई साहब घर से निकल के रोड तक जाना पड़ेगा बैटरी रिक्शा पकड़ने के लिए, आपके घर तक नहीं छोड़ेगा। और बाइक वाला है कि आपको घर से उठाएगा और घर तक छोड़ेगा, उसके तुम 25 रुपये दे रहे हो। क्या यार भाई साहब, बिल्कुल ख़त्म कर दिया रेट को बिल्कुल। भाई आप लोग अंदाज़ा लगाओ कि भाई किस लेवल का जाम लगा होगा। मेरे को भाई जो जखीरा फ्लाईओवर से जाम स्टार्ट हुआ था उससे लेके ये लिबर्टी की रेड लाइट जो है ना, कोरोबाग लिबर्टी सिनेमा की जो रेड लाइट है, यहाँ तक आने का रास्ता है मेरे ख्याल से 3 किलोमीटर या 2.5 से 3 किलोमीटर का रास्ता है। उस 2.5 से 3 किलोमीटर के रास्ते को कवर करने के लिए मेरे को पता है कितने मिनट लगे भाई साहब। 11:20 पे वहाँ से निकला था और अभी टाइम हो रहा है 11:57, यानी कि पूरे 37 मिनट सिर्फ 3 किलोमीटर को कवर करने के लिए 37 मिनट लगे हैं। वो तो शुक्र है भाई साहब मेरे पास 2 व्हीलर है, तो मैंने इधर उधर आड़ी टेढ़ी करके निकाल ली, सब 2 व्हीलर वाले निकाल के ले आए। जो बड़ी गाड़ी वाले भाई साहब उनका क्या हाल होगा, वो तो भाई साहब फंसे रहेंगे। मुझे लग रहा है 2 बजे तक उनका यहीं चक्कर लगा रहेगा। भाई हिल ही नहीं रही गाड़ियाँ। भाई आनंद पर्वत की जो रेड लाइट है वहाँ तो ऐसे गाड़ियाँ फंसा रखी है एक दूसरे के अंदर, और ट्रैफिक वाले भी सामने खड़े हैं लेकिन वो भी कुछ नहीं कर रहे, एक दूसरे में गाड़ियाँ फंसा रखी है, बिल्कुल कोई हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। भाई कितना बुरा हाल कर रखा वहाँ पे बत्ती पे। बहुत मुश्किल से निकल के आया हूँ भाई वहाँ से, और मेरे को यहाँ 12 बज गया आने में। सिर्फ 5 किलोमीटर का रास्ता था ये, मेरे को टैंक रोड तक पहुँचना था, जिसके अंदर अभी 1 किलोमीटर का रास्ता रह गया है। और अभी 11:58 हो गए, 38 मिनट तो यहीं पे हो गए पूरे। एक तो भाई साहब जाम खतरनाक वाला, ऊपर से भाई साहब गर्मी, हालत ख़राब होगी पूरे। भाई अंदर पूरी शर्ट गीली हो चुकी है मेरी, इतने पसीना पसीना हो गया है। चलो भाई अब तो मैं निकल गया उस जाम से। भाई साहब बहुत शुक्र मनाया, उस जाम से निकलने में हालत ख़राब हो रही थी, और गर्मी में खड़े खड़े ऐसे लग रहा था कि चक्कर ही आ जाएंगे। अब तो खैर मैं पहुंचने वाला हूँ टैंक रोड, अपनी दीदी के घर। चलो भाई वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं भाई ऐसी किसी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम।